हेलो हाय गाइस, मैं हूँ सपना चौधरी। आप देख रहे हैं फीफा फूड्स और आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज से 3-4 साल पहले जब आप बिग बॉस में थे 3 साल पहले, सो हमारी हम्म। मुलाकात हुई थी आपके ऑफिस में एंड इट वाज लवली। मुझे याद है कि आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया था एंड आज भी हम एक अच्छा इंटरव्यू करते हैं। तो ओके। सबसे पहले तो बहुत-बहुत बधाई हो मैम, आपको मातृत्व का सुख मिला है एंड वेरी हैप्पी। थोड़ा-सा थैंक यू। शेयर करें अपना एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस किस चीज का शेयर करूँ? माँ मतलब मैम बनने अभी का आपको शेयर कैसा करूँ महसूस हो या रहा है? बीवी बनने प्लस का? जी, एक एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक नई ज़िम्मेदारी। जिम्मेदारी उस तरीके से नहीं कहूंगी कि बहुत प्रेशर पड़ा है, क्योंकि मैंने काफी लड़कियों को बोलते हुए सुना है कि शादी के बाद या माँ बनने के बाद भाई बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बहुत प्रेशर आ जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं बड़ा इंजॉय कर रही हूँ इस जर्नी को। बीवी वाली जर्नी अगर मैं कहूँ तो वो तो बहुत ही कमाल की है, और माँ वाली का तो जवाब ही नहीं है। तो बल्कि मैं अपने बच्चे को देखती हूँ तो अब मेरा मन 1.5 ही महीने का हो रहा है, ऐसा लगता है कि अभी उठ के बोलेगा माँ। तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं और लड़कियों की तरह बोल सकती हूँ कि भाई बहुत प्रेशर पड़ गया। नहीं, मैं बहुत फ्री माइंड हूँ और जी, बहुत खुश हूँ। जी। सपना जी नाम क्या रखा है? कोरस। पोरस, ओह वाह! वेरी नाइस, वेरी नाइस। हमारी फीफा फूड्स की तरफ से ढेर सारी आपको बधाइयाँ इस चीज़ के लिए। मैम थैंक यू। अगर बात की जाए तो अभी एक ऐसा फ़ेज़ आया है लॉकडाउन का जिसके दौरान काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी कि ठप पड़ गई, काफ़ी लोग जो हैं जॉब से चले गए। वहीं अगर काम की बात करें तो अभी मातृत्व सुख के बाद आप काम पे मैम कब आएँगे और कब हम सपना जी का एक नया गाना या कोई वीडियो देख सकते हैं? नए साल जब तक नया साल आएगा आप मुझे पुराने साल में ही स्टेज पे देख लोगे, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि माँ बनने के बाद मैं और स्ट्रॉन्ग हुई हूँ। बल्कि पहले से अगर अब मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि भई अंदर जो स्टैमिना है वो और ज़्यादा हो गया है, और अभी मन करता है कि कब मैं स्टेज पे जाऊँ, कब मैं स्टेज पे जाऊँ। क्योंकि अब मेरे लिए ये जर्नी जीते-जीते मेरे लिए ये पहला स्टेज होगा। तो जी। बड़ी एक्साइटेड हूँ मैं खुद ही, और ठीक हो गई हूँ। जो भी 1 डेढ़ महीने का रेस्ट था वो मैंने कर लिया है, ठीक हूँ। और बहुत ही जल्दी मुझे स्टेज पे देखोगे, नए साल से पहले मैं आ जाऊँगी स्टेज पे। वाह! और वाह! हम च काफ़ी लोग खुश भी हुए हैं, ओहो! अब तो मैडम गई। पर यूँ नहीं कि शेर सो रहा है तो जंगल खाली, जंगल उनका, ऐसा नहीं है। वेरी ट्रू, वेरी आएँगे, ट्रू। आएँगे, आराम से आएँगे और फिर वही काम है, काफ़ी लोगों को रुलाना है, तो आएँगे, ज़रूर आएँगे, ऐसे नहीं वेरी छोड़ेंगे। ट्रू। सपना जी जब आपने मातृत्व सुख पाया तो आपके साथ बिग बॉस के घर में जो कंटेंडर्स थे, उनमें से किसी का मैसेज या कोई आपके कॉन्टैक्ट में है तो थोड़ा हमसे वो शेयर करना चाहेंगी आप? कॉन्टेक्ट में तो सभी हैं, जो अंदर हैं फ़िलहाल उनमें से काफ़ी लोगों को मैं जानती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कहूँगी कि प्रॉपर कॉन्टेक्ट में है। एक आध बार मिलना और उसके बारे में आप अपनी कोई थ्योरी बना लो, दिमाग में बिठा लो कि भई ये बंदा ऐसा है, तो वो गलत होगा। मैं 1-2 बार किसी से मिलके कोई अपने दिमाग में नहीं बिठा लेती, ओहो! ये अच्छा है, ओहो! ये गंदा है, नहीं। क्योंकि वो बहुत गलत भी होता है, क्योंकि आप जब तक बंदे को पर्सनली नहीं जानते तो कोई भी बात उसके बारे में कहना कहीं न कहीं बहुत अच्छा भी है और बहुत गलत भी है, और मेरे हिसाब से बहुत गलत है, अच्छा है नहीं बिल्कुल भी। तो मैं किसी के बारे में थ्योरी प्लान नहीं करती। लेकिन हाँ, सब अच्छा खेल रहे हैं और मुझे पर्सनली एजाज़ बहुत अच्छे लग रहे हैं खेलने में। अच्छा, ओके, हाँ, ओके। और बहुत अच्छा खेल रहे हैं वो। जी। सबको लग रहा है बहुत शांत है, बहुत दुखी है, लेकिन ऐसा नहीं है, सुमड़ी में घुमड़ी बंदा है, वो कुछ ना कुछ करके आएगा। अच्छा, सपना जी यहाँ पे मुझे बताइए कि एजाज़ भाई का जो पवित्र पुनिया के साथ रिश्ता जोड़ा जा रहा है या फिर जोड़ने की कोशिश, क्या ऐसा लग रहा है कि चाहे वो स्टेज में सलमान खान बोल रहे हैं या फिर फराह खान कल के दिन आई, वो इस तरीके से बोल रही हैं, "अरे पैचअप कर लो, पैचअप कर लो।" आपको क्या लगता है कि लव एंगल को एक भुनाने की कोशिश हो रही है घर के अंदर? नहीं, लव एंगल लाने की कोशिश हो रही है, अभी तक है नहीं। वो जी, आप क्रिएटिव्स कह लो, क्रिएटिव्स सोच रहे हैं कि भई इस चीज़ को ज़्यादा और उछालेंगे तो शायद टीआरपी बढ़ती है। तो
बनाने की कोशिश हो रही है, बाकी है नहीं, मेरे हिसाब से नहीं है। और अगर जी, लव एंगल है भी तो अब तक पवित्रा की साइड से है, एजाज की साइड से बिल्कुल भी नहीं है। और जी, कहीं ना कहीं मैं पवित्रा को इस चीज में गलत बताऊंगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जैस्मीन को सेव किया और पवित्रा इस बात से बहुत हर्ट हो गई, तो इस बात पे हर्ट होना नहीं चाहिए। क्योंकि आप जब एक रिलेशनशिप मानते हैं या किसी से आप प्यार करते हैं, तो आप ये नहीं सोच के करते हैं कि भाई ये मेरे को सेफ ही करेगा। तो वो अपना गेम प्लान कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, उनको गेम खेलने दीजिए। अगर आप उनसे जी, रियल में प्यार करते हैं तो आपका तो ये बनता है कि भाई आपने अच्छा किया, आप गेम खेलो, मैं आपके साथ हूँ। जी, नहीं, जी, ऐसा नहीं कि भाई आपने मुझे सेव क्यों नहीं किया, मैंने आपके लिए ये किया था। ये तो वही वाला मामला गिव एंड टेक वाला, कि मैंने तेरे को ये दिया तो तूने मेरे को ये देना ही पड़ेगा। तो वो जी। कहीं ना कहीं मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि प्यार में गिव एंड टेक तो बिल्कुल होता ही नहीं है। और अगर आप प्यार करते हो तो इस तरीके से आपका कहना बनता नहीं है कि ओके। धोखा दिया, तू एहसान फरामोश है, तो वो तो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। हाँ, मैंने तुझे खाना खिलाया, मैंने तुझे ये खिलाया, वो खिलाया। सपना जी, वो तो पब घर में अगर आप देखेंगे तो एजाज खान को कहीं न कहीं वीकेंड के वार में साथ ही साथ कल के दिन एक क्लीन चिट दी गई कि ये पीठ पीछे बात नहीं करता, ये बिचिंग नहीं करता, ये दिल का साफ है, ये कोई इमोशनल कार्ड नहीं खेल रहा। लेकिन ये तो सामने हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों जनता, क्योंकि मेरी सोशल मीडिया पे नज़र रहती है और जनता ने इस बात से सरासर नकारते हैं। उनको लगा कि एजाज खान की इमेज को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि टॉयलेट वाला जो मुद्दा हुआ था, जिसमें कि पॉट के अंदर हाथ डालो और लिक करो उसको, सो ये चीजें नहीं उठाई गई, ऐसा क्यों? पॉट वाला मुद्दा मैंने देखा नहीं वैसे, मैं उस अच्छा, पे टिप्पणी नहीं कर सकती। लेकिन जहां तक मैं एपिसोड्स देख रही हूँ, क्योंकि एज एन कंटेस्टेंट मैं बोलूँ और एज एन ऑडियंस मैं बोलूँ, एज एन कंटेस्टेंट बोलूंगी तो बहुत सारी चीजें आप अंदर से देख नहीं पा रहे हो कि किस तरीके से आपको दिखाया जा रहा है, किस तरीके से आपको बताया जा रहा है। और एज एन ऑडियंस मैं बोलूँ तो भाई मुझे एजाज पर्सनली सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि आप पूरी 24 घंटे की वो जर्नी नहीं देख रहे हो, आप वो देख ओके, रहे हो जो आपको एडिट करके दिखाया जा रहा है। और ओके, अगर उस बेसिस पे देखोगे तो एजाज सबको अच्छे लग रहे हैं, और कहीं भी वो उनको बिचिंग करते हुए या किसी की चुगली चपाटी करते हुए अब तक देखा ही नहीं गया। उनको सिर्फ गेम पे फोकस करते हुए देखा गया, क्योंकि जब टास्क आता है तो वो अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, वो घुस जाते हैं उसके अंदर बिल्कुल। तो आप जी, टास्क ले लो या पूरे एक 1.5 घंटे का एपिसोड ले लो, मैं पूरा दिन नहीं बोल सकती, क्योंकि 24 घंटे का पार्ट तो आपको वैसे भी नहीं दिखाया जाता। तो ट्रू, जो 1.5 घंटे का 1 घंटे का एपिसोड आप देख रहे हो, उसके हिसाब से तो ऑडियंस को एजाज पसंद आ रहा है, और पर्सनली मुझे भी एजाज ही पसंद आ रहा है। ओके। राहुल की जर्नी को लेकर क्या कहना है? क्योंकि राहुल राहुल भी बहुत अच्छा काफ़ी खेल रहा है, सोशल मीडिया। बहुत जी, अच्छा खेल रहा है, वो भी बहुत अच्छा खेल रहा है। क्योंकि अगर आप एपिसोड्स देखे जा रहे हैं तो पूरे हर कंटेस्टेंट के बेसिस पे नहीं देखे जा रहे हैं, दो जी, ही लोगों के बेसिस पे देखे जा रहे हैं, राहुल और एजाज। एंड एजाज, वही जी, एंटरटेन लगा लीजिए या अपना 100% कंट्रीब्यूशन लगा लीजिए, वही दोनों कर रहे हैं, बाकी तो नहीं। और राहुल की टीआरपी और फैन फॉलोइंग दिन पे दिन बहुत बढ़ रही है, क्योंकि जब मैं लोगों से कनेक्ट करती हूँ या मैं बात करती हूँ तो राहुल काफी पसंद आ रहे हैं लोगों को। ट्रू, ट्रू, ट्रू। अच्छा, ये तंबोरा जो बनने वाला है, मतलब कि निक्की हम्म। कल अगर हमने देखा कि कल के दिन निक्की रो रही थी, बोल रही थी कि राहुल तू मेरा अच्छा दोस्त नहीं। आपको क्या लगता है कि निक्की और राहुल अब एक जोड़ी बनकर आगे आएँगे और आपको ये जोड़ी कैसी लग रही है? मे भी आ सकते हैं, लेकिन मुझे जोड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। सच ऐसा में क्यों नहीं सपना है, जी? क्योंकि निक्की मुझे शुरू से बहुत अच्छी लग रही थी। जिस तरीके से वो अड़ती है, वो खेलती है, बहुत बहुत मजा आ रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं आप जब एक उस पे आते हो कि भाई ये आदमी है, ये औरत है, तो कहीं ना कहीं लोग अप एंड डाउन करते ही है कि भाई औरत ये नहीं कर सकती, आदमी ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता या वो नहीं कर सकता। लेकिन कहीं ना कहीं आज के टाइम में आदमी और औरत बिल्कुल 50-50 है, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन हर चीज में, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, एक लिमिट जरूर होती है। जब वो लिमिट क्रॉस करते हो तो वही आदमी भी गंदा लगता है और औरत भी गंदी लगती है। वेरी जिस ट्रू, तरीके से वेरी निक्की ने अपनी पैंटी में वो ऑक्सीजन डाला, तो वो कुछ अजीब था, गंदा था, मतलब आप बोल सकते हो खुल के कि नहीं भाई ये तो बहुत निहायती गंदा था, ये तो करना ही जी, नहीं चाहिए था। क्योंकि पहले जी, भी काफी सीजन्स में हर कंटेस्टेंट ने कुछ ना कुछ करा, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो वो बड़ा अजीब सा था, तो वो अच्छा नहीं लगा। निक्की मुझे वहां पे, वो बोलते हैं ना कि एक ही, चाहे 100 अच्छे कर्म कर लो, एक खराब भी
आपके एक सारे 100 कर्म अच्छे ढक देगी। खराब हो तो गया। वही काम निक्की ने कर दिया। मुझे इतनी अच्छी हुँ, लग रही थी वो खेलते हुए, लेकिन उसके बाद जब भी मैं उसको देखती हूँ अजीब-सी अंदर से क्यूरियोसिटी हो जाती है, ऐसे वाला आता है, तो नहीं देखी जा रही है अब। तो पर ओके। अच्छा है। सपना जी, आपको रुबीना का गेम कैसा लग रहा है और रुबीना जिस तरीके से बढ़ रही है आगे, क्योंकि अभी फारा जी ने भी तारीफ कर दी रुबीना की कि आपने टास्क बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन वीकेंड के बाद में रुबीना की क्लास लगी थी कि राहुल और निकी के मुद्दे पे आप चुप क्यों थे? तो प्लीज बताइए, पूरा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, पहली बात तो ये मुझे नहीं लगता कि रुबीना खेल रही है। कहीं न अच्छा। कहीं वही बात है कि चलते-चलते आपको कुछ चीज़ मिल गई और वो बहुत ही कमाल की निकली। वो वाली कहानी रुबीना के साथ हो रही है। मुझे नहीं लगता कि वो इतना अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। इनफैक्ट रुबीना के हस्बैंड के बारे में भी मेरी यही राय है कि वो भी परफ़ॉर्म नहीं कर रहे हैं और कहीं न कहीं एज़ एन टीवी आर्टिस्ट उनसे ऑडियंस की कनेक्शन जो होता है, कनेक्टिविटी जो है ऑडियंस की, वो कुछ और ही ज़्यादा माँगते हैं। मैं भी एज़ एन ऑडियंस बहुत ज़्यादा माँगती हूँ, बहुत ज़्यादा उम्मीद है मुझे उनसे। जी। लेकिन उन उम्मीदों पे वो खरी उतर नहीं रही है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लग ओके। नहीं रहा कि वो परफ़ॉर्म कर रही है, दिख रही है, किसी के मुद्दों में घुसना या किसी से मतलब नहीं लग रहा मुझे कि दोनों में से कोई भी परफ़ॉर्म कर रहा है। ओके। और एज़ एन जोड़ी अनजास तो उनको और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मुझे लगता था कि मैं 100% अगर इनसे उम्मीद करूँगी तो 200% देंगे, लेकिन वो तो 90% पर भी नहीं है। ओके। सपना जी, जास्मिन के बारे में क्या कहना है? वो कैसा खेल रही है? और प्लस अभी हम देख रहे हैं कि जास्मिन धीरे-धीरे कहीं न कहीं ग्रो हो रही है। उसने अपने आँसुओं पे कंट्रोल कर लिया है। एली गोनी की घर में एंट्री हो गई है। सो प्लीज़ वो एक्सप्लेन कीजिए। जैस्मिन के बारे में कहूँ, मेरे को वो शुरू से बहुत क्यूट लग रही है। जिस तरीके से वो रो रही थी कपड़े धोने के मामले में, इतना लगता है मैंने इतना धोया। तो और जिस तरीके से उसका वे ऑफ टॉकिंग है वो बड़ा प्यारा है। मतलब अगर उसके पास कोई बैठ जाए तो वो भी रो पड़ेगा, ऐसी लगती है वो मेरे को। सॉरी। लेकिन जब से अली गोली की एंट्री हुई है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके गेम पे फर्क उस चीज से पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई अपना उस घर में आपको दिखता है और वो भी ऐसा, क्योंकि अली गोली जिस तरीके से अपने आप को दिखा रहे हैं वो बड़ा अग्रेसिव मूड में स्ट्रॉन्ग दिख बहुत रहे हैं ज़्यादा। और जी, हाँ, जी। बहुत ज्यादा गुस्सेल और बहुत ज्यादा कि तू ये नहीं करेगी, तू वो नहीं करेगी। तो उससे कहीं ना कहीं जास्मीन के गेम पे फर्क पड़ता है, क्योंकि वो अपनी चलाएगी या उनकी सुनेगी। ट्रू। तो ये चीज़ मुझे लग रही है कि वो वीक पड़ेगी थोड़ा-सा, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि अंदर हो तो गेम पे ध्यान देना, मत देना ध्यान कि कौन है, कौन नहीं है सामने, क्योंकि ये जर्नी बड़ी प्यारी होती है और बाद में आप बहुत मिस करने वाले हो। और आपको एक-एक चीज़ नहीं होगी, ओहो! मैं ये कर देती तो ये हो जाता, ये कर देती तो ये हो जाता। तो अली-गोली पे ध्यान ना दे के आप अपने गेम पे ध्यान दो तो ज़्यादा बेहतर है। ओके। सपना जी, घर में नेपोटिज्म का एक मुद्दा उठा था जो कि बहुत ज़्यादा वाइड हो गया और प्लस देश में वैसे ही नेपोटिज्म की एक आग है जब से सुशांत सिंह राजपूत हम सबको छोड़ के गए थे। आपका क्या रिएक्शन था? क्या राहुल ने जो मुद्दा उठाया वो जेन्युइन देखिए, था या घर नहीं? में नेपोटिज़्म मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी होता है, क्योंकि मैं एक ऑडियंस हूँ और मेरा जिसको मन करेगा मैं देखूंगी। और एज एन पेरेंट, पेरेंट्स मैं बोल भी सकती हूँ, अगर मेरे बेटे के लिए मैं कुछ करना चाहूँ तो उसे नेपोटिज्म नहीं कहेंगे। मैं, मेरी जायदाद हुई, मेरा घर हुआ तो मैं अपने बेटे को ही तो दूंगी, बाहर वाले को तो किसी को नहीं दूंगी, ऑफ कोर्स। लेकिन हाँ, नेपोटिज्म ना कह के वहां हम आर्टिस्ट को गलत बोल सकते हैं कि मैं एक सामने वाले के लिए कुछ ना कुछ कर सकती थी और मैंने नहीं किया, तो वहां हम गलत हो सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं तो वहां हम गलत नहीं हो सकते। और एज एन ऑडियंस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई ये आर्टिस्ट चलने का है या नहीं है। अगर किसी के अंदर इतनी क्षमता है कि वो अपनी एक्टिंग पावर से, अपनी सिंगिंग पावर से ऑडियंस को अपने से कनेक्ट कर सकता है, तो उसे आप नेपोटिज्म नहीं बोल सकते हो। ये जी, सच्चाई है। और जी। अगर हम चाहते कि ये नहीं चलेगा तो आप फिल्म भी मत देखिए, आप उसके गाने ही मत सुनिए। हुँ। आपको लगेगा ही नहीं। जी, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, अमिताभ बच्चन हैं, लेकिन जी। अमिताभ बच्चन कभी नहीं बन सके, वेरी ट्रू, ऑडियंस की वेरी ट्रू। वजह से ना। तो आप अगर आप ये कह सकते हैं कि अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन के बेटे हैं, लेकिन ये तो नहीं बोल सकते वो बहुत बड़े स्टार हैं।
वो भी ट्रू। ऑडियंस की वजह से। लेकिन वहां नेपोटिज्म कहाँ से आया? अमिताभ बच्चन अपने बच्चे को ही तो चीजें देखे जाएंगे, वो ये तो कह नहीं देंगे ओहो मेरा बच्चा स्टार नहीं बन पाया तो लो मैं पब्लिक में बांट देता हूँ। कोशिश तो हर पेरेंट्स करते हैं, लेकिन उसको नेपोटिज्म नहीं कह सकते। इस चीज में कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ऑडियंस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको इनको देखना है या इनको आपको नहीं देखना है। क्योंकि अब जी, देखोगे तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए और एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। उनको तो आप वो तो इरफान उनको तो सर नहीं थे। बोल सकते कि किसी की जी, फिल्म फिल्म इंडस्ट्री में उनकी कोई धरोहर तो नहीं थी। उन्होंने अपनी जी। एक्टिंग का लोहा मनवा के अपने आप को अपडेट किया है और आज के टाइम में वो कितने बड़े स्टार है। तो वहां नेपोटिज्म नहीं होगी क्योंकि उनको पब्लिक ने बनाया है। जिस चीज को पब्लिक बनाएगी वो है, जो जो पब्लिक नहीं पसंद करेगी वो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ओके। सपना जी, मैं आपके टॉप 5 पूछूं तो टॉप 5 कौन होंगे आपके? आपको क्या लगता है कि कौन आ सकता है? राहुल, हम्म। एजाज, हम्म। निक्की तमोली वो पक्की है। अच्छा। वो पक्की है। और कहीं ना कहीं आप कहोगे तो रूबीना पक्की है। ओके, ओके। पक्की है बिल्कुल, चाहे परफॉर्म करे ना करे वो मुझे पता पक्की है। और अच्छा, जैस्मिन। जैस्मिन, ओके। और अगर मैं बात करूं, आप विनर किसको देखना चाहती हैं? वो जो ट्रॉफी है किसको उठाते हुए देखना चाहती हैं? अभी फिलहाल जिस तरीके से चल रहा है या तो मैं एजाज के हाथ में देखना चाहूंगी या राहुल के। ओह! ओके, ओके। अभी रिसेंटली है ना सपना जी, एक नॉमिनेशन टास्क हुआ जिसमें कि जास्मिन ने एली को सीधा नॉमिनेट नहीं किया, क्योंकि रुबीना ने बोला था, रुबीना एक्चुअली चेयर पे थी, उसको अपने आप को बचाना था, तो उसको बिग बॉस ने बोला था कि आपको जास्मिन को कन्विंस करना है कि एली को वो सीधा नॉमिनेट कर दे, और वो नहीं करती है, तो रुबीना नॉमिनेट हो गई है। आपका क्या रिएक्शन? आपको लगता है कि अब ये जो 2 बहुएँ हैं टेलीविजन जगत की, जो कि अच्छी दोस्त भी बनकर आई हैं, इन दोनों के बीच में भी अब थोड़ी-सी दरार हो जाएगी, और क्या आप देखना चाहेंगी कि ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं? मैं लड़ते हुए तो इनफैक्ट किसी को नहीं देखना नहीं, चाहूंगी। मीन्स दोनों एक एक बहुओं की तो क्लैश जो हो अलग रहा ही है मैम, बात है। एक क्लैश, एक लेकिन आइडियोलॉजीज़ का क्लैश। कहीं ना कहीं आपके पास सिचुएशन ऐसी हो जाती है या बिग बॉस है ही ऐसा कि वो आपके सामने सिचुएशन ऐसी क्रिएट करेंगे ही करेंगे कि आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते। मैं होती तो मैं भी जैस्मिन की तरह अपने बेस्ट फ्रेंड को नॉमिनेट नहीं करती। ये चीज रुबीना को सोचनी चाहिए कि अगर मैं उधर होती तो मैं भी नॉमिनेट नहीं करती, तो लड़ाई का तो मुद्दा ही नहीं उठता। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आप अंदर जिस तरीके से रहते हो तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है कि मैं यहाँ आऊंगा तो ये करेगी, मैं यहाँ आऊंगा तो ये नहीं करेंगे। और नॉमिनेशन तो वही बात है, नॉमिनेशन तो है ही उस तरीके की चीज कि अगर मैं भी आपको कर दूं तो कहीं ना कहीं खुंदक तो अंदर से हो ही जाती है, इसने मेरे को नॉमिनेट कर दिया। जी। तो ये चीज अगर आप मैच्योर है तो रुबीना जरूर सोचेंगी कि अगर मैं जैस्मिन की जगह होती तो मैं भी अपने बेस्ट फ्रेंड को नॉमिनेट नहीं करती। तो लड़ाई का तो नहीं बनता, लेकिन अगर लड़ेंगे तो मजा आएगा। एक लास्ट आपसे क्वेश्चन जानना चाहता हूँ, नॉमिनेशन टास्क में ही पवित्र पुनिया को बिग बॉस ने बोला कि अगर आपको बचना है तो एजाज खान की वो जो कुत्तों वाली फोटो है, जो उसके पास 2 कुत्ते हैं उसकी फोटो है, उसको सेक्रीफाइस कर दे, और एजाज उसके सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सो आपको क्या लगता है कि अब दोनों के बीच का जो ये एक बॉन्डिंग है ये और डेवलप होगा, एक मैच्योर रिश्ते में नहीं डेवलप नहीं, होगा? बॉन्डिंग नहीं। देखिए जिस तरीके से पवित्रा पुनिया ने उस टाइम हंगामा कर दिया जिस टाइम एजाज ने जैस्मीन को सेव किया, मैंने आपको जी, पहले भी बताया, देखिए वो उनकी गेम प्लानिंग है। और जी, अगर पवित्रा उन्हें प्यार करती है तो उनका सपोर्ट उनको करना चाहिए। और अभी अगर एजाज उनके लिए अपनी फोटो सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कर सकते हैं। जी। ये कोई बड़ी बात नहीं होती फैमिली फोटो सेक्रीफाइस करना या अपने कपड़े सेक्रीफाइस करना। ये कोई चीज इतनी भी दिल से अटैच नहीं होती जैसी मैं हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरी फैमिली के अलावा अगर मुझे कोई चीज लेने या देने को बोले तो मैं आराम से फेंक सकती हूँ कि ले जाओ। तो इतना बड़ा ट्रू। सेक्रीफाइस है नहीं। लेकिन हाँ, अगर वो कर रहे हैं और बॉन्डिंग अच्छी होगी, अटैचमेंट हो गई तो वो भी अच्छी चीज है। आगे जाके देखने को बड़ा मजा आएगा। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि इतनी बड़ी चीज नहीं है। ओके, ओके। ये इतनी बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस आती हैं जो वो अपने साथ एक टेडी बियर को लेकर आती हैं, और बिग बॉस को पता है कि वो कमज़ोरी है कहीं न कहीं। सो मैम, क्या लगता है कि ये पूरा एक प्लान्ड होता है क्या, टेडी बियर वेडी बियर साथ लेकर आना? हमने आपके सीज़न में देखा था, हिना के पास भी एक टेडी बियर था, आपके पास भी एक टेडी बियर मेरे है। पास बहुत सारे और मैं फेंक सकती हूँ इनको। तो ये टेडी मतलब बियर मुझ का ड्रामा ड्रामा होता है क्या मैम ये? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी सब मतलब
आप जिस तरीके के मैं इसको रखूँगी 2 साल तो मेरी भी अटैचमेंट हो ही जाएगी। पर शायद उनकी क्योंकि सच में जस्ट अटैचमेंट अ हो। सेकंड, जस्ट अ सेकंड, क्योंकि हमने आपके सीजन में देखा कि आपका इसका हुआ, हिना के हुआ। हमने दीपिका के सीजन में देखा था कि दीपिका का भी कुछ ऐसा था, शोएब की टी-शर्ट को लेकर हुआ था। हमने देखा ये इसके आज वाले सीजन में कि जैस्मिन का टेडी बियर सैक्रिफाइस हो रहा है, रुबीना का टेडी बियर सैक्रिफाइस हो चुका है। सो ये टेडी बियर लाते क्यों हैं और क्यों इस तरीके से कनेक्शन बना देते हैं? मुझे लगता है कहीं न कहीं अपने आप को अकेला महसूस करते होंगे, तो टेडी बियर से कनेक्शन बना लेते हैं। लेकिन मेरा तो भाई किसी टेडी बियर या किसी टी-शर्ट या किसी चीज़ से अटैचमेंट इतना है नहीं। मेरा तो मेरी जीते जागते घरवालों से अटैचमेंट है। तो मैं इस चीज़ को नहीं बता सकती। और हाँ, मैंने जैसे बताया कि 2-3 साल आप किसी चीज़ को रखोगे तो अटैचमेंट हो ही जाती है। कहीं न कहीं आपको लगता है कि इस चीज़ में जान है। और अगर आपको लगता है कि इस चीज़ में जान है, आपकी अटैचमेंट है, तो मैं अगर वहाँ हूँ तो टेडी बियर हो, चाहे कप हो, चाहे मैं कुछ नहीं देने को तैयार हूँ। तो कहीं न कहीं फेकनेस तो है ही उस चीज़ में। अगर मेरी ओके, इस चीज़ में अटैचमेंट है तो मैं किसी भी कीमत पे नहीं दूँगी, चाहे ट्रू, आप कुछ भी ले लीजिए। तो ट्रू, कहीं न कहीं है, फेकनेस तो है ही, नहीं फिटनेस है। देती मैं। नहीं देते। थैंक यू सो मच सपना मैम, थैंक यू सो मच, आपने हमसे इतनी सारी ढेर सारी बातचीत की। अगेन आपको और आपके परिवार को बहुत-बहुत बधाई हमारी तरफ से। दिवाली की भी हार्दिक शुभकामनाएँ।